Welcome to my YouTube channel, Kabil Creators. Let's start with chapter 2, picture reading. Okay, let's see the picture. यहाँ पर क्या हो रहा है? They are playing hopscotch. They are playing hide and seek. They are doing exercise and they are walking outside. If you have park in nearby your house, inside your house, तो वहाँ पर जो एक्टिविटी होती है वही करते हुए इनको दिखाया गया है. ओके, नॉट एनीथिंग एल्स. नेक्स्ट पे आ जाते हैं. हियर इन दिस पिक्चर व्हाट दे आर डूइंग, again they are playing hide and seek. In this picture they are drinking water by using hand pump. They are also playing. Okay, what do you see? इसमें क्वेश्चन है what do you see, तो आपने क्या देखा वो बताना है. how many children are there in this picture? कितने चिल्ड्रंस हैं इस पिक्चर में? look, 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, 8 children are in the picture. What are the children doing? Okay, some children are playing and some drinking water. Okay, how are children having fun? How are children having fun? By playing, by doing some extracurricular activities. Okay, what games do you play? Okay, they are playing some games like hide and seek, like hopscotch. आपको इसमें बताना है. नेक्स्ट चैप्टर इज आउट आउट आउट. देयर इज अ स्टोरी of which game you can play and which game they are playing and how to play. Okay, so let's start. It was a holiday. Jeet and Bubbly were playing. They played many games. वो बहुत सारे गेम्स खेलते हैं. Both of them skipped the rope. पहले वो रोप से खेल रहे थे तो पहले उन्होंने रोप को स्किप करा. They skipped the rope. They played hide and seek. Okay, Bubbly and Jeet decided to play bat and ball. उन्होंने कौन कौन से गेम खेले? पहले उन्होंने हाइड एंड सीक खेला. उसके बाद इन दोनों ने सबसे पहले इन्होंने रोप वाला गेम खेला, ये वाला. फिर उसके बाद ये गेम स्किप करके बोथ ऑफ देम स्किप्ड द रोप. फिर खेला उन्होंने हाइड एंड सीक. दे प्लेड हाइड एंड सीक. उसके बाद बबली एंड जीत डिसाइडेड टू प्ले बैट एंड बॉल. फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया प्ले करने के लिए कि चलो बैट और बॉल खेलते हैं. जीत गॉट रेडी टू थ्रो अ बॉल. जीत रेडी हो गया जो थ्रो द बॉल. जीत थ्रो द बॉल, बबली हिट द बैट. ओके, ये एक तरह से गेम के अकॉर्डिंग ही आपको बोलने के लिए भी बताया गया है. ये देखो, जीत थ्रो द बॉल. बॉल को जीत ने थ्रो किया, फेंका. एंड देन बबली हिट द बैट. बबली ने बैट से हिट किया यानी मारा. यानी ये होता है थ्रो करना और ऐसे होता है हिट करना. गॉट इट? तो थ्रो और हिट की मीनिंग आपको अलग से समझने की ज़रूरत नहीं है. आप इसको इस पिक्चर के अकॉर्डिंग समझ सकते हो. समझ गए? गॉट इट? नेक्स्ट, द बॉल वेंट इन टू मोहित्स गार्डन. बॉल कहाँ चली गई? मोहित के गार्डन में. द बॉल वेंट इन टू मोहित्स गार्डन बट द हाउस वॉज लॉक्ड. तो मोहित का जो हाउस था वो लॉक था. दे कुड नॉट फाइंड द बॉल. उन्हें बॉल नहीं मिला. उन्होंने वो बॉल को नहीं ढूंढ पाए क्योंकि हाउस वॉज लॉक्ड. सो द गेम स्टॉप्ड. उनका गेम फिर रुक गया.
नेक्स्ट, बबली न्यू हाउ टू मेक अ बॉल। अब क्या हुआ, इनके पास बॉल तो है नहीं अब खेलने के लिए, अब उनको नया बॉल चाहिए, तुरंत चाहिए, रिसेंट में। तो इन्होंने क्या करा, बबली को बॉल बनाना आता था। बबली न्यू हाउ टू मेक अ बॉल। देखो, नो होता है जानना, KNOW, नो मीन्स जानना होता है, और नो की ही सेकेंड फॉर्म होती है न्यू, मतलब वो जानती है, ठीक है, वो जान रही है, ये नो होगा यूज़, और वो जानती है पहले से, तो KNEW, न्यू, राइट। दे गॉट अ फ्यू रैग्स। रैग्स क्या होते हैं, टुकड़े, जो वो उसको उस बॉल में भरने थे। ये जो टुकड़े हैं ना, ये इसको कहते हैं रैग्स। रैग्स, पेपर एंड वूल, 3 चीज़ चाहिए थे उसे बॉल बनाने के लिए। बबली ऑल्सो ब्रोट अ पीस ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यानी वो धागा जिससे वो बॉल को बांध सके। शी टाइड द बॉल विद अ स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग की मदद से उसने बॉल को टाई किया, बांधा। दे लाइक द न्यू बॉल। अब जो न्यू बॉल बना है वो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था कि उन्होंने वो बॉल बनाया था, isn't it? The game started again. Okay, this time बबली picked the ball. इस समय बबली ने बॉल लिया और जीत ने बैट। जीत picked the bat. बबली throw the ball. जीत hit the ball hard. जीत ने बॉल को बहुत तेजी से मारा, ठीक है। जीत hit the ball hard. The ball opened up and scattered in the air. बॉल क्या हुई, खुल गई और स्कैटर्ड हो गई एयर में, हवा में उड़ गई उसकी बॉल, हवा में चिथड़े उड़ गए उसके बॉल के। स्कैटर्ड मतलब होता है चिथड़े उड़ने, यानी उसके अंदर जितने भी रैग्स भरे थे वो सब बाहर आ गए, ठीक है। बबली जम्प्ड एंड कैच अ पीस ऑफ रैग। बबली जम्प्ड, और वो जो रैग के जो पीस थे जो हवा में उड़ रहे थे, जो स्कैटर्ड हो गए थे, उनको वो कैच करने लगी। शी जम्प्ड एंड शाउटेड। उसने जंप किया एंड शाउटेड। शाउटेड मीन्स होते चिल्लाना, और जोर से चिल्लाई कि आउट आउट। ओके, टू द क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट गेम्स डू यू लाइक टू प्ले विद योर फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड्स के साथ आपको कौन सा गेम खेलना पसंद है, तो आपको जो भी गेम पसंद है उसको आप यहाँ पे लिख दोगे, राइट। हैव यू प्लेड बैट एंड बॉल। क्या आपने कभी भी बैट और बॉल खेला है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है वो लिखना है, राइट। बबली मेड अ बॉल यूजिंग अ फ्यू रैग्स, पेपर, वूल एंड स्ट्रिंग। 4 चीज़ें बबली ने यूज़ की थी, रैग्स, पेपर, वूल और स्ट्रिंग। हैव यू ट्राइड टू प्ले अ गेम यूजिंग द थिंग्स अराउंड यू। जो भी तुम्हारे आसपास की जो भी चीज़ें हैं उसी से मिलाकर बबली ने वो बॉल बनाई थी। तो क्या तुमने कभी ऐसा कुछ गेम खेला है जो तुम्हारे आसपास की चीज़ों से बना हो, यूज़ करी हो आसपास की चीज़ें गेम के लिए और उसी से गेम खेला हो? तो ऐसा कौन सा गेम आपने खेला है, व्हाट डिड यू प्ले, उसका नाम आपको बस लिखना है, ठीक है, और उसके बारे में बात करनी है। रीड पेजेस 10-11 ऑफ द स्टोरी अगेन एंड नंबर द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर, राइट। इन सारे सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर में फिट करना है। तो स्टोरी में जाकर देखना है कि सबसे पहले क्या हुआ था, बबली हिट द बॉल, या जीत थ्रो द बॉल, या द बॉल वेंट इनटू मोहित्स गार्डन, या जीत गॉट रेडी टू थ्रो द बॉल, या दे लॉस्ट द बॉल। ओके, तो फर्स्ट नंबर पर क्या आएगा, सबसे पहले होगा कि जीत गॉट रेडी टू थ्रो द बॉल। ओके, दूसरे नंबर पर क्या होगा, जीत ने थ्रो किया बॉल को, ये वाला। फिर तीसरे नंबर पर क्या होगा, बबली ने हिट कर दिया, बॉल थ्रो किया, उसके बाद फिर हुआ ना हिट किया बबली ने। ओके, जीत थ्रो द बॉल, देन बबली हिट द बैट, पढ़ा था ना पीछे। फिर क्या हुआ, बॉल कहाँ चली गई, मोहित के गार्डन में, द बॉल वेंट इनटू मोहित्स गार्डन, और बॉल उन्होंने खो दी। फिर यही हुआ, दे लॉस्ट द बॉल, क्योंकि बॉल मोहित के गार्डन में जो जहाँ पे गिरी थी वहाँ का हाउस लॉक था, तो उन्हें बॉल नहीं मिली, दे लॉस्ट द बॉल। ओके, तो इस तरह से इस सीरियल वाइज अरेंज करना है आपको।
ओके, नेक्स्ट, राइट द नेम्स ऑफ द चिल्ड्रन इन द स्टोरी. बबली. ओके, फर्स्ट तो बबली है, सेकेंड जीत, थर्ड मोहित, जहाँ जिसके गार्डन में बॉल गिरी थी, थर्ड था मोहित. ओके, राइट द आइटम्स दैट द चिल्ड्रन यूज टू मेक अ बॉल. तो 4 आइटम्स थे. एक तो रैग, राइट, तो आप बोल सकते हो रैग्स. फिर क्या यूज किया था? स्ट्रिंग, रैग्स, स्ट्रिंग. राइट द आइटम्स दैट द चिल्ड्रन यूज टू मेक अ बॉल. क्या यूज किया था? रैग्स, स्ट्रिंग, पेपर एंड वूल. ओके, यहाँ पर आपको अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं, जैसे अप का डाउन, इन का आउट, ओपन का क्लोज, फैट का थिन, हॉट का कूल, स्मॉल का बिग. ओके, नेक्स्ट, here are some sentences which you have to join with using and use करके उसे join करना है. Write it in the given space. One has been done for you. कैसे किया हुआ है देख लो. सुरेश went to school, गोपाल went to school. ठीक है, दोनों स्कूल गए, तो हम दोनों का नाम एक साथ जोड़कर लिख के और went to school लिख देंगे. क्यों? क्योंकि दोनों में went to school है, went to school है. ठीक है, तो 2 बार went to school लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस दोनों का नाम and से कनेक्ट कर देना है, and went to school. उसी तरह से I like to eat mangoes and I like to eat grapes. तो हम ऐसा बोल सकते हैं I like to eat mango and grapes. ओके, फिर है द कैट सेट ऑन द मैट एंड द डॉग सेट ऑन द मैट. दोनों मैट पर ही बैठे हैं, तो मैट कॉमन है, तो हम ये बोल सकते हैं द कैट एंड द डॉग सेट ऑन द मैट. ओके, दिस बॉल हैज़ येलो डॉट्स ऑन इट. एंड यहाँ पर दूसरा क्या है? दिस बॉल ऑल्सो हैज़ ग्रीन डॉट्स ऑन इट. तो बॉल सेम है, यहाँ पर कॉमन चीज़ क्या है? बॉल सेम है. इसी बॉल में येलो डॉट्स भी हैं और इसी बॉल में ग्रीन डॉट्स भी हैं, तो येलो एंड ग्रीन डॉट्स ऑन दिस बॉल. ठीक है, यहाँ पर है देयर आर टेबल्स इन माई क्लासरूम और देयर आर चेयर्स इन माई क्लासरूम. यहाँ पर कॉमन क्या है? माई क्लासरूम. ठीक है, कॉमन क्या है? माई क्लासरूम. ओके, माई क्लासरूम दोनों में है, तो यहाँ पर है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयर आर टेबल्स एंड चेयर्स इन माई क्लासरूम. ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर है चूज अ पार्टनर. इमेजिन यू बोथ आर बबली एंड जीत. Enact the story. You may use some words from the story for dialogues. स्टोरी में जो भी डायलॉग्स यूज़ किए गए हैं आप उसी डायलॉग का यूज़ कर सकते हो और यूज़ करके एक वैसी ही स्टोरी बोलो. ये क्यों बोला गया है इसको समझो. ये बोला इसलिए गया है ताकि आपको बोलना आ जाए, इंग्लिश में बात करना आ जाए, कैसे उससे बोलना है वो आ जाए. इसलिए ये बोला गया है कि आप भी ऐसा एक एक्ट करो, आप भी सेम कैरेक्टर प्ले करो और एक्ट करो उन्होंने जो वर्ड यूज़ किए हैं उनको यूज़ करके, ताकि आप भी प्रोनाउंस कर सको सेम. आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स टू टेल यू अबाउट अ गेम what they had played in their childhood. ओके, जो उन्होंने अपने बचपन में खेला हो. फाइंड आउट अबाउट इट इन डिटेल, और फिर उसको डिटेल में जाना है और आपको फिर उस वैसी चीज़ें खेलनी. जैसे दादाजी यहाँ पर उसको पतंग उड़ाना सिखा रहे हैं, जो उन्होंने अपने टाइम पर खेली थी, जो गेम वो अपने टाइम पर प्ले करते थे वो उन्हें सिखा रहे हैं. तो एज सेम एज जो भी गेम आपकी दादी ने अपने टाइम पर प्ले किया है, आपकी नानी ने, आपके पेरेंट्स ने अपने टाइम पर प्ले किया है, वो आप उनसे पूछ सकते हो और उसी को एक्ट करना है. राइट, तो इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है. आप कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के पर, और
तब तक के लिए आपको चैनल को काबिल क्रिएटर्स को सब्सक्राइब करना है, इससे जुड़े रहना है। साथ में डेली इस क्लास के वीडियोस, हम क्लास 10 तक जाएंगे, वहाँ तक के सारे वीडियोस डेली अपलोड होंगे। और डेली हम अभी ये जो एक क्लास हो रही है इसको हम डबल करने की कोशिश करेंगे, फिर ट्रिपल करने की कोशिश करेंगे। सिलेबस को जल्दी ख़त्म करके हमें जल्दी आगे बढ़ना है। अगर आपको अपनी इंग्लिश इंक्रीज़ करनी है, जैसे कि वीक है इंग्लिश, तो आप क्लास 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो। फ्रॉम क्लास 1 to 10 हम 6 मंथ में, हमारा ये पूरा प्रोसेस है कंप्लीट करने का, 6 मंथ में कंप्लीट करना है। सो यू कैन ज्वाइन विद अस टू परफॉर्म बेटर, to do better. Subscribe the YouTube channel Kabil Creators.